हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस एक्सपीडिशन चैनल में। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में एक ड्राइंग बनाया था जो सिंपल ड्राइंग था। आप उससे आसानी से सीख सकते हैं। उसी का ये अगला लेवल है। तो मैं दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये लेना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये आपको सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और एक पेंसिल की, और एक रबर की, और एक कटर की जो है मेरे पास इधर, ये कटर की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग तो एक आपको यहाँ इस तरह से रख लेना है। सीधी रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, सीधी रेखा खींचने के बाद एक नीचे 5 mm पे आपको पतली रेखा, मतलब कि हल्की रेखा खींचनी है। ठीक है, ये 2H का पेंसिल है। ये हल्की रेखा मतलब कि हल्की चलती है। तो आपको पेंसिल के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 5 mm पर एक सीधी रेखा खींच लेनी है। मैं पिछली वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया क्यों इसको खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी एक डॉट बिंदु दे देना है। ठीक है, हम इस पे ये रखते हैं ताकि यहाँ से अगर हम खींचेंगे 30 अंश में, मान लीजिए यहाँ पे 60 खींचना है, तो यहाँ से हम लेंगे तो नहीं ले पाएंगे। देखिए ये लाइन तिरछी हो गई। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। हम इसलिए यहाँ से नीचे से लेते हैं ताकि हमारा लाइन जो लाइन है वो सीधा जाए, जो इससे बिंदु से बराबर में होकर जाए। ठीक है, कहीं खराब ना हो। यहाँ से हमको लेना है 60 mm इधर और 40 mm इधर। 30 अंश का ये है, कोड बन रहा है यहाँ पे। अधिकतर आइसोमेट्रिक व्यू 30 और 90 पे बनता है। ठीक है, यहाँ से हमको लेना है 40 mm इधर और 20 mm बीच में, 90 अंश पे 20 mm इस पे। ठीक है, और इसको माप लेना पहले। ये 40 पे है। ठीक, इसको यहाँ पे डॉट बिंदु लगाएंगे 40 पे ये, और 20 से कम है क्या, यहाँ से लगा देंगे इस पे 20 पे। ये पूरा फुल 20 था, और यहाँ से 60 पे लगा देंगे। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको 60 ऊपर जाना है। ठीक है, आपको देखिए बराबर है ना, हाँ बराबर है। इसको कस के पकड़िएगा, हिल जाता है तो ड्राइंग खराब हो जाता है। तो यहाँ से आपको 60 में ऊपर जाना है। ठीक, और इसको 40 में इधर जाना है, ऊपर इस तरह 40 इधर जाना है हमको। और यहाँ से भी हम 20 खींच लेते हैं। हम इसको भी 60 ले लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग अच्छी बनेगी उससे। मैं अपने मन से बनाता हूँ ड्राइंग, अभी मैं किताब से आपको नहीं बताऊँगा। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से।
ठीक है, मैं इसको भी इधर से 60 ले लेता हूँ। यहाँ है ये, यहाँ से 20 उठेगा ऊपर की तरफ 90 अंश पे। और इसको मिला देना है हमको। ठीक, उसके बाद से आपको इधर भी 40 लेना है। यहाँ से इसको माप ले। चालीस यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आपको इसको मिला देना है। जैसे यहाँ से आपको लेना है 40 नहीं 60 लेना है यहाँ से आपको। यहाँ से गलती हो गया थोड़ा, इसको नहीं खींचना अभी। इसको 60 माप लें हम। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से बीच खींचना है। ठीक, उसके बाद से इसको नाप लेंगे। फिर इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद से ये दोनों को मिला देना है। यहाँ से 40-40 होगा। ये हिल जाता है बार बार, इसको आपको ध्यान से पकड़ के बनाना है। ठीक है, यहाँ 90 अंश पे खींचेंगे, 40 ही। इसको बाद में अपना पड़ेंगे तो 40 ही होगा। ठीक है, देखते हैं ना आपकी इधर उधर हो जाता है एक दो में। इस तरह बनाते समय मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए 40 है, ये भी 40 है। तो आपका ये भी एक ड्राइंग बन गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। जो इसका जो बाहरी से निकला है उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम दोहराएंगे।
देखिए ये आपका हो गया। यहाँ से आपको खींच देना है, इसका माप लिख देना है हर जगह। अब देखिए ये 60 mm है, तो ये भी 60 mm होगा। जो सामने की भुजा रहती हैं वो बराबर रहती हैं, ठीक है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, और ये 60 है, ये भी 60 है, ये जो है 40 है, क्योंकि ये 20 mm कटा है यहाँ से अंदर, ये भी कटा है ये, तो 20 में से 40 में 60 में से 20 या 40 बचेगा, ये 20 ये, ठीक है। और ये भी 40, ये 20, ये भी 20 होगा, ठीक है। ये भी 20 होगा। जो थिकनेस है इसकी, ये 20 है, ठीक है। ये 40, ये दोनों 40 है, ये 60, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भी गलती है उसे माफ़ी चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो में गलती हुई है, ठीक है। अगर डेली अपडेट, अगर ITI का अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।